बढ़ाने का ख्वाब देखने वाली पार्षद अब खुद कानून के काले चक्रव्यूह में। वैसे कि वो सिपहसालार जिसने मुमरा की सियासत में कदम रखते ही हड़कंप मचा दिया था, जिसे लगा था कि मुमरा की जमीन पर उनके हरे परचम को कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन किसे पता था कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो पूरे शहर को रंगने का ख्वाब देख रही थी, उसी कुर्सी के नीचे कानूनी जांच की बारूद बिछी हुई है। जो शहर से कल तक दहाड़ रही थी, आज उनकी जुबान पर ताला लगने वाला है, क्योंकि जीत का किला अब ताश के पत्तों की तरह ढहने की कगार पर आ गया है। मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, मामला सीधा सीधा जालसाजी और धोखाधड़ी का है। जिस जाति प्रमाण पत्र के दम पर शहर शेख ने चुनावी दंगल जीता, अब वही कागज का टुकड़ा उनके लिए काल बन गया है। तहसीलदार उमेश पाटिल की एक रिपोर्ट ने मुमरा में सियासी भूचाल ला दिया है। तो चलिए इसको जानते हैं। शहर शेख मूल रूप से महाराष्ट्र की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली है। और धोखा क्या हुआ? गलत जानकारी देकर हासिल किया गया जाति प्रमाण पत्र। और इस मामले में और एक रिपोर्ट की बात करें तो तहसीलदार ने रिपोर्ट में प्रमाण पत्र को अवैध घोषित कर दिया है, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो वो पूरी तरीके से फर्जी है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि उनके पिता यूनुस शेख की कुंडली भी खुल गई। जांच में पता चला कि बुनियाद ही खोखली है। जिस जाति प्रमाण पत्र पर पिता ने अपनी पहचान बनाई, वो भी अवैध निकला, यानी पूरे परिवार ने मिलकर सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी थी। तहसीलदार ने साफ कर दिया है कि ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और अब एफआईआर दर्ज करने की सख्त सिफारिश भी दर्ज कराई जा रही है। गिरफ्तारी की तलवार अब इनके सर पर लगातार लटकती नजर आ रही है। याद कीजिए वो दिन जब जीत के नशे में चूर होकर शहर शेख ने कहा था कि पूरे मुमरा को एक दिन हरे रंग से रंग देंगे। तब पूरे महाराष्ट्र में बवाल हुआ था, पुलिस केस हुआ, विरोध हुआ, तो इसी शेरनी ने गीदड़ भपकी छोड़ माफी का रास्ता चुन लिया। तब सफाई दी थी कि मतलब पार्टी के झंडे से था, लेकिन मैडम का आज मामला झंडे का नहीं है, अब पूरा मामला वजूद का है। आज मामला उस धोखे का है जो इन्होंने प्रशासन और मुमरा की जनता के साथ किया है। कल तक जो पार्षद सत्ता पक्ष को चुनौती दे रही थी, आज खुद के लिए वकील ढूंढ रही है। थाने और कोंकण विभाग के जाति सत्यापन समिति के पास अब ये फाइल है। अगर वहां मुहर लग गई तो राजनीतिक करियर खत्म ही हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अपनी इस शेरनी को ओवैसी कैसे बचाएंगे। जब वो नफरती बयान दे रही थी तो पूरी पार्टी ढाल बन गई थी, लेकिन क्या जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप पर भी ओवैसी अपनी जुबान खोलेंगे? क्या मुमरा की जनता के साथ हुए इस धोखे का इंसाफ होगा? क्या फर्जी कागजों पर बनी ये सियासत अब सलाखों के पीछे जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, कानून का काला चक्रव्यूह अब शहर शेख को चारों तरीके से घेर चुका है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।